हेलो दोस्तों। वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट मैच हार की कगार पे और फॉलो ऑन न बचा सकी। वो मैंने पहले ही बता दिया था कि वेस्ट इंडीज को फॉलो ऑन भी बचा लिया तो बहुत बड़ी बात। फॉलो ऑन बचाना भी बहुत ही मुश्किल है। वही हुआ कि वो फॉलो ऑन न बचा सकी। अब वो देखना है कि हार को कहां तक बचा पाती है या हार को कहां तक पहुंचाती है। चौथे दिन या पांचवें दिन दूसरा टेस्ट मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो खेला जा रहा है उसका तीसरे दिन का खेल। 140 रन 4 विकेट से आगे खेलना शुरू किया वेस्ट इंडीज की टीम। पूरी टीम 248 रन बनाने के बाद ऑल आउट हो गई। कल के स्कोर में शाई हॉप जो 31 रन बनाकर खेल रहे थे और उनके साथ थे टेनविन इमलेक, दोनों ने कल के स्कोर में कोई भी ज्यादा वो अच्छा स्कोर नहीं कर सके। उसमें बिल्कुल कोई खास रन न जोड़ सके। मालूम हुआ कि शाही और 36, उन्होंने सिर्फ 5 रन और बनाए। 5 रन उसमें और जोड़े और टेनविन इमलेक जो कि 14 रन बनाकर खेल रहे थे, उन्होंने 7 रन और जोड़ के 21 रन बनाए। यानी कि 7 रन उन्होंने और 5 रन शाही होप ने। तो दोनों 5 और 7 रन जोड़ने के बाद आउट होगा। पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 248 रन बनाने के बाद ऑल आउट हो गई और 108 रन और जोड़ सके। यानी कि 140 रन पे उनके 4 खिलाड़ी आउट थे। 248 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 108 रन और जोड़ने के बाद उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए। और भारत की तरफ से जिस तरह से गेंदबाजी की है, कुलदीप यादव ने पूरी कमर ही तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। उनके सामने जो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज थे, नाचते डांस करते नजर आए। कोई फुटवर्क नहीं, कोई चहलकदमी नहीं, कोई शॉट सिलेक्शन सही नहीं। बुरी तरह ऐसे इस तरह से क्रिकेट खेल रहे थे जैसे कि नौसिखी क्रिकेट, जैसे किसी गली कूचे स्कूली क्रिकेट और क्लब के बल्लेबाज इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की। कुलदीप यादव ने 26.5 ओवर में 88 रन देके 5 झटके दिए, पूरी टीम की कमर ही तोड़ दी। अब वेस्ट इंडीज की टीम यानी कि फॉल ऑन 319 रन पे बचाना था, 319 रन बनाना थे। वो 248 रन बनाने के बाद ऑल आउट हो गई। अब उन्होंने फॉलो ऑन, भारत ने उन्हें खिलाया। आप फॉलो ऑन में 200 रन निकालने के बाद जितने होते हैं उतने बनाना होंगे, लेकिन वो भी ना बना सके। अब वेस्ट इंडीज ने अपनी दूसरी पारी शुरू की। 173 रन पे 3 खिलाड़ी उनके आउट हो गए। विकेट पे मौजूद है जॉन कैंपबेल, बहुत ही बढ़िया 87 रन की पारी खेल के विकेट पे मौजूद है। उनके साथ शाई हॉप, वो 66 रन बनाने के बाद विकेट पे मौजूद है। जॉन कैंपबेल ने बहुत ही बढ़िया 87 रन की पारी खेल के विकेट पे मौजूद 145 गेंदों का सामना किया, 9 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं शाई ऑफ 66 रन, जिसमें कि 103 गेंदों का सामना, 8 चौके और 2 छक्के लगा के अभी विकेट पे मौजूद है। जिस तरह से बल्लेबाजी की है जॉन कैंपबेल और शाई ऑफ ने, ये दिखा दिया कि इस तरह से बल्लेबाजी की जाती है। ये बल्लेबाजी आप पहले टेस्ट मैच में भी कर सकते थे। ये पहली इनिंग और दूसरी इनिंग में अब आप कर रहे हैं। जो पहला टेस्ट मैच था उसकी पहली इनिंग में ही कर सकते थे, दूसरी इनिंग में ही कर सकते थे, दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में कर सकते थे। तो ये टीम की कंडीशन नहीं होती, टीम फॉलो ऑन ना खेलती। अब विकेट पे मौजूद है और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने की। अब ये देख लिया, ये बता दिया कि कंडीशन में ढलना, माहौल में फैंस दर्शक और स्पिनर किस तरह से खेला जाता है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की और विकेट पे अभी मौजूद है। उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, अपनी टीम को कुछ दबाव से निकालने की कोशिश की और ग्राउंड की रौनक को बढ़ा दिया, उसकी इज्जत को बढ़ा दिया, उसमें चार चांद लगा दिए। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे शाई हॉप और जॉन कैंपबेल, तो ऐसा लग रहा था क्रिकेट बड़ा आसान है, रन बनाना बहुत आसान है, छक्के और चौके बहुत आसान है। उन्होंने क्रिकेट को आसान कर दिया था, रनों को आसान कर दिया था। ये लग रहा था वो इस तरह से खेल रहे थे, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर ही नहीं है। ये चीज अगर वो पहले कर लेते तो ये नौबत ना आती। अब क्या होना, क्योंकि टीम पे इतना ज्यादा दबाव है और मैच लगभग उनके हाथ से निकल गया। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, इसमें किसी का दांव तो नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं। ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है, लेकिन लगभग मैच उनके हाथ से निकल गया। अब ये देखना है कि वो हार को कहाँ तक टालते हैं। हार को 4 दिन या 5 दिन के आसपास ले जा पाते हैं, 5वें दिन के आसपास ले जा पाते हैं या नहीं, ये देखना है। बस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है। और क्रिकेट अनिश्चितताओं खेल, इसमें किसी का धोखा नहीं होता। अगर विकेट पे ये दोनों बल्लेबाज खेल जाएं और खड़े रहें, उसके बाद एक शतक और लग जाए, तो हो सकता है कि मैच में फाइट हो जाए और मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच जाए, लेकिन बहुत मुश्किल। भारतीय स्पिन, भारतीय कंडीशन, भारतीय माहौल में ढलना, उसमें खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये देखना है कि वेस्ट इंडीज
किस तरह से हार को कहाँ तक अपने नजदीक, यानी कि चौथे पांचवें दिन कहाँ तक ले जाती, कहाँ तक टाल पाती, बड़ा मुश्किल है। अब उनके हाथ से लगभग मैच निकल गया। और भारतीय जो गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है बहुत ही बढ़िया। स्पिनर जिस तरह से गेंदबाजी की है, रविंद्र जडेजा और उनके साथ कुलदीप यादव के कहने क्या है, बहुत ही बढ़िया चाइना में गेंदबाज। उनकी जो गेंदें होती हैं, उन गेंदों में बहुत ही वैरायटी उनके अंदर है। सारी चीज देखने को मिलती है जिसके सामने बल्लेबाज आसानी से नहीं खेल पाते। बल्लेबाजों को बहुत दिक्कत होती है, भारतीय कंडीशन में खेलना इतना आसान नहीं होता इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए। और जिस तरह से बल्लेबाजी की है वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में, जो उनके दोनों बल्लेबाज शाई ऑफ और जॉन कैंपबेल ने, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने ये बता दिया कि अपने और टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को जो वन डाउन टू डाउन खेलने आती है, किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है, इस तरह से विकेट पे खड़ा हुआ जाता है, इस तरह से रनों को बनाया जाता है, इस तरह से प्रेशर और दबाव में खेला जाता है। हम दबाव में खेलना है, आप ऊपर खेल के तो नहीं खेल के गए, तब पता चलता है कि दबाव क्या होता है, किस तरह से दबाव में खेला जाता है। यही सही क्रिकेट होता है कि आप की टीम क्या चाहती है, आप उसी पेस उसी रिक्वायरमेंट पे खेलें। ये नहीं कि मैं छक्का ही मारता हूँ, कि मैं चौका ही मारता, कि मैं सिंगल नहीं लेता, कि मैं डबल नहीं लेता। टीम की पेस क्या है, टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, टीम क्या चाह रही है। टीम यहाँ ये चाह रही है वेस्ट इंडीज क्या विकेट पे खड़े और टाइम को काटें और टाइम को आगे बढ़ाएं, तभी आप मैच को डेरा करा सकते हैं या फिर फाइट कर सकते हैं। अब क्या होना, मैच लगभग उनके हाथ से निकल गया। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इसमें किसी का दौसर, इसमें किसी का दावा नहीं, ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी वेस्ट इंडीज को 97 रन और बनाना है, उसके बाद 97 रन और बनाने के बाद फिर अपनी पारी शुरू करना है, फिर रन बनाना है, फिर उसके बाद भारतीय टीम को देना है। अब ये देखना है 97 रन के अंदर कितने खिलाड़ी और आउट हो जाते हैं, अभी कितने विकेट और निकलते हैं, 2 या 3। चार तो मालूम हुआ कि लीड के अंदर जो भारतीय टीम की जो बढ़त थी, उसमें इतने खिलाड़ी आउट होगा, उसके बाद उन्हें स्कोर करना होगा, बड़ा मुश्किल। हाथ तो मैच उनके लगभग निकल चुका है। क्रिकेट में किसी का धौंसा नहीं होता, इसमें किसी का दावा नहीं होता, जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। मैं अपनी वीडियो को यही पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।